नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू एमबीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी एमएमपीपी 1 के बारे में, जो हर एमबीए स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप इग्नू से एमबीए कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एमएमपीपी 1 प्रोजेक्ट आखिर है क्या। इग्नू के एमबीए कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और फाइनल स्टेप होता है एमएमपीपी 1 प्रोजेक्ट। ये एक 8 क्रेडिट कैपस्टोन प्रोजेक्ट है। एमएमपीपी 1 का फुल फॉर्म है मास्टर्स प्रोजेक्ट इन मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोसेस है, जहां आप रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड करते हो यूजिंग मैनेजमेंट थ्योरीज। यूजुअली ये प्रोजेक्ट आपको 3rd या 4th सेमेस्टर में करना होता है, जब आप कोर और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर चुके होते हो। इसका मेन पर्पस है थियोरी और प्रैक्टिस के बीच का गैप फिल करना, ताकि आप अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड में अपनी लर्निंग को प्रैक्टिकली प्रूव कर सको। इस पूरे प्रोसेस में आपको एक प्रॉपर गाइड सिलेक्शन, टॉपिक फाइनलाइजेशन और सिनॉप्सिस अप्रूवल से लेकर एक प्लेजरिज्म फ्री फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी होती है, एग्जैक्टली जैसे इग्नू ने फॉर्मेट डिफाइन किया है। हर स्टेप में एक्यूरेसी और ओरिजिनलिटी जरूरी होती है, और ये गाइड आपको पूरे जर्नी में स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगा, ताकि आप फुल मार्क्स अर्न कर सकें। चलो अब समझते हैं कि आपको अपना इग्नू एमबीए प्रोजेक्ट कब और कैसे स्टार्ट करना है। बेस्ट सेमेस्टर कौन सा है स्टार्ट करने के लिए? तो आइडियली 3rd सेमेस्टर, क्योंकि तब तक आप कोर और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर चुके होते हो और आपका माइंड क्लियर होता है अप्लाइड रिसर्च के लिए। एक छोटी सी टाइमलाइन याद रखिए। सेमेस्टर इन और 2 में अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो और प्रोजेक्ट आइडियाज एक्सप्लोर करो। सेमेस्टर 3 में टॉपिक फाइनलाइज करो, गाइड चूज करो और सिनॉप्सिस सबमिट करो। और सेमेस्टर 4 में रिसर्च, राइटिंग, एडिटिंग और विवा की प्रेपरेशन। इंपॉर्टेंट डेडलाइंस नोट कर लो। जून सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए 31 मार्च और दिसंबर सेशन के स्टूडेंट्स के लिए 30 सितंबर। और हाँ, सिनॉप्सिस अप्रूवल विंडो लगभग 4 to 6 वीक्स का होता है। अपनी रिपोर्ट का ऑनलाइन बैकअप जरूर रखो और प्रूफ रीडिंग के बाद ही बाइंडिंग करवाना मत भूलना। सो स्टूडेंट्स, प्लान स्मार्टली, स्टे कंसिस्टेंट एंड मेक योर इग्नू एमबीए प्रोजेक्ट अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ योर लर्निंग जर्नी। अब बात करते हैं इग्नू एमबीए प्रोजेक्ट के गाइडलाइंस और फॉर्मेट की। जैसा कि आप जानते हैं, इग्नू एमबीए प्रोजेक्ट सिर्फ एक रिसर्च पेपर नहीं होता, बल्कि एक प्रॉपर एकेडमिक डॉक्यूमेंट होता है, जिसको इग्नू के गाइडलाइंस और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया, तो मार्क्स कट हो सकते हैं या प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सबसे पहले होती है कवर पेज, जिसमें लिखा होता है प्रोजेक्ट का टाइटल, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, एमबीए, रीजनल सेंटर और सेशन। उसके बाद आता है ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट, जिसे आप और आपके गाइड साइन करते हो, तो कंफर्म दैट योर वर्क इज ओरिजिनल। फिर होता है एक्नॉलेजमेंट, जहां आप उन लोगों का थैंक्स करते हो जिन्होंने आपकी हेल्प की, जैसे आपके गाइड। उसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें चैप्टर्स और पेज नंबर्स दिए होते हैं, और अगर आपके प्रोजेक्ट में चार्ट्स या ग्राफ्स हैं, तो एक लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स भी इंक्लूड करनी होती है। नेक्स्ट कम्स एब्स्ट्रैक्ट, एक छोटी सी समरी 200 से 300 वर्ड्स की, जिसमें आप अपने रिसर्च का एम, मेथड और रिजल्ट्स एक्सप्लेन करते हो। अब आते हैं मैं चैप्टर्स पर। चैप्टर 1 में आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स और प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। चैप्टर 2 में होती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, चैप्टर 3 में रिसर्च मेथडोलॉजी, चैप्टर 4 में डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, और चैप्टर 5 में कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस। एंड में आता है रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी, जिसमें आपने जो भी सोर्सेज यूज किए हैं उन्हें एपीए या एमएलए फॉर्मेट में लिखना होता है। और फाइनली एनेक्शर्स और अपेंडिसीज, जहां आप क्वेश्चनर्स, रॉ डेटा या कंसेंट लेटर्स अटैच करते हो। तो फ्रेंड्स, यही है
एक परफेक्ट इग्नू एमबीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट। इसे फॉलो करोगे तो आपका प्रोजेक्ट नॉट ओनली इम्प्रेसिव लगेगा बट ऑल्सो इग्नू स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग होगा। जब आप अपना इग्नू एमबीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं तो सिर्फ कंटेंट ही नहीं, फॉर्मेटिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इग्नू के टेक्निकल फॉर्मेट में बनाना जरूरी है। आपकी रिपोर्ट की वर्ड काउंट आइडियली 12,000 से 15,000 वर्ड्स के बीच होनी चाहिए, यानी करीब 50 से 60 टाइप पेजेस। अब बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल की। आपको टाइम्स न्यू रोमन यूज करना है, जिसमें बॉडी टेक्स्ट 12 पॉइंट साइज में और हेडिंग्स 14 पॉइंट बोल्ड में हों। लाइन स्पेसिंग रखनी है 1.5 और मार्जिन्स हर साइड से 1 इंच। पेपर साइज हमेशा A4 होना चाहिए। पेज नंबरिंग बॉटम सेंटर में होनी चाहिए और नंबरिंग इंट्रोडक्शन चैप्टर से शुरू होगी। कवर पेज, सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करना है। हर चैप्टर का टाइटल प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे H1, H2, और अगर टेबल्स या फिगर्स हैं तो उन्हें क्लियरली मार्क और टेक्स्ट में रिफर करें। एक्स्ट्रा डिजाइन्स, फैंसी फॉन्ट्स, कलर ग्राफिक्स या वाटरमार्क बैकग्राउंड्स बिल्कुल अवॉइड करें। याद रखें, आपकी रिपोर्ट एक एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन दोनों फॉर्मल और प्रोफेशनल टोन में होने चाहिए। इस तरह का क्लीन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इग्नू के इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट बनाता है। अब जानते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा टॉपिक कैसे चुनें। MMPP1 प्रोजेक्ट का टॉपिक चुनना आपके पूरे MBA जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि सही टॉपिक न सिर्फ आपकी सिनॉप्सिस की डायरेक्शन तय करता है, बल्कि ये भी तय करता है कि आपका रिसर्च कितना इंटरेस्टिंग होगा और आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब सवाल ये है, टॉपिक चुने तो कैसे? सबसे पहले अपने आप से कुछ सिंपल सवाल पूछो। कौन सा सब्जेक्ट आपको कोर्स वर्क के दौरान सबसे ज्यादा पसंद आया था? क्या आप पहले से किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे HR, फाइनेंस या मार्केटिंग? क्या कोई रियल लाइफ रिसर्च आइडिया है जो आपको एक्सप्लोर करना है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट आपकी करियर गोल से मैच करे? अब चलिए थोड़ा स्पेशलाइजेशन वाइज समझते हैं। अगर आपका स्ट्रीम मार्केटिंग है तो आप चूज कर सकते हैं टॉपिक्स जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग या रिटेल स्ट्रैटेजी। फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और रिस्क मैनेजमेंट। HR के लिए टॉपिक्स जैसे एम्प्लॉई एंगेजमेंट, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस या परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत पॉपुलर हैं। अगर आप ऑपरेशंस में हैं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट जैसे एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट इंटरनेशनल बिजनेस या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में है तो फॉरेन ट्रेड स्ट्रैटेजी या साइबर सिक्योरिटी इन बिजनेस जैसी थीम्स चुन सकते हैं। अब कुछ प्रो टिप्स। टॉपिक बहुत ब्रॉड मत रखिए, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर की जगह लिखिए बाइंग बिहेवियर ऑफ टियर 2 सिटी कंज्यूमर्स टुवर्ड्स ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ऐसा टॉपिक चुनिए जिसमें आपको इजीली डेटा और रिस्पोंडेंट्स मिल सकें। और सबसे जरूरी, बी ओरिजिनल। इग्नू प्लेजरिज्म चेक करता है, इसलिए पुराने टाइटल्स कॉपी मत कीजिए। और हाँ, कंट्रोवर्शियल टॉपिक से बचिए। एकेडमिकली साउंड और प्रोफेशनल थीम्स ही चुनिए। अब बात करते हैं इग्नू MBA सिनॉप्सिस फॉर्मेट की। ये बेसिकली 5 से 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है जिसे आपको अपने रीजनल सेंटर से अप्रूव करवाना होता है। सिनॉप्सिस आपकी रिसर्च को सही डायरेक्शन में रखने में हेल्प करता है, ताकि आप बीच में कंफ्यूज्ड ना हो। इसमें क्या क्या इंक्लूड करना होता है? सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइटल, फिर इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, उसके बाद जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी, यानी ये रिसर्च क्यों जरूरी है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, लिमिटेशंस, और अगर चाहें तो चैप्टर प्लान भी डाल सकते हैं। अंत में रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी देना न भूलें। एग्जाम्पल के तौर पर एक सैम्पल टाइटल हो सकता है एन ऑब्जर्वेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन सिटी स्टोर्स। इसमें ऑब्जेक्टिव्स होंगे जैसे डिजिटल पेमेंट ट्रेंड्स को समझना, UPI और वॉलेट यूजर्स की सेटिस्फैक्शन चेक करना
और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को एनालाइज करना। मेथोडोलॉजी में आप लिखेंगे टाइप ऑफ डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव, सैम्पल साइज 100 रिस्पोंडेंट्स इन मुंबई, टूल, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर और एनालिसिस में चार्ट्स और कॉरिलेशन जैसे मेथड्स। और हाँ, सबमिशन के टाइम कुछ जरूरी चीजें याद रखें। सिनॉप्सिस की प्रिंट निकालिए, प्रोफॉर्मा ऑफ अप्रूवल अटैच कीजिए जिस पर आप और आपके गाइड के सिग्नेचर्स हों। गाइड का बायोडेटा भी लगाइए अगर वो इग्नू अप्रूव्ड काउंसलर नहीं है। फिर अपने रीजनल सेंटर को पोस्ट या ईमेल से भेज दीजिए, जैसा वहाँ का रूल हो। फाइनली जब अप्रूवल मेल आए तो उसे संभाल कर रखिए। ये आपको वीवा या फाइनल सबमिशन के टाइम काम आएगा। तो दोस्तों, यही है इग्नू एमबीए सिनॉप्सिस का पूरा प्रोसेस। सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपके प्रोजेक्ट जर्नी का। जब भी आप इग्नू के एमबीए प्रोजेक्ट एमएमपीपी 1 की तैयारी करते हैं, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अपने प्रोजेक्ट गाइड या सुपरवाइजर का सिलेक्शन। ये वही व्यक्ति होते हैं जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को शेप देते हैं, टॉपिक फाइनलाइज करने से लेकर सिनॉप्सिस अप्रूव करवाने तक और फाइनल रिपोर्ट पर फीडबैक देने तक। इन शॉर्ट, आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी और ग्रेड्स काफी हद तक आपके गाइड पर डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इग्नू ने क्लियरली डिफाइन किया है कि कौन गाइड बन सकता है और कौन नहीं। गाइड वही बन सकता है जो किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट स्टडीज से जुड़ा हो या फिर इग्नू के अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर हों, साथ ही जिनके पास एमबीए या इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री हो और कम से कम 5 साल का मैनेजरियल एक्सपीरियंस हो। लेकिन ध्यान रहे, अंडर ग्रेजुएट, फ्रेशर या जिनका मैनेजरियल या टीचिंग बैकग्राउंड नहीं है, वो गाइड नहीं बन सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गाइड को वही प्रोजेक्ट सुपरवाइज करना चाहिए जो उनके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड हो। मतलब एचआर वाला फाइनेंस प्रोजेक्ट नहीं देख सकता और वाइस वर्सा। एक गाइड एक समय में मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स को ही सुपरवाइज कर सकता है और इग्नू की तरफ से उन्हें RS500 ऑनरेरियम दिया जाता है। जब आपका गाइड अप्रूव हो जाए तो उसे बदलना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए सोच समझकर चुनें। फाइनल रिपोर्ट में गाइड का सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी पर मैंडेटरी होता है। तो याद रखें, एक अच्छे, केपेबल और सपोर्टिव गाइड की गाइडेंस से आपका पूरा प्रोजेक्ट जर्नी आसान और सक्सेसफुल बन सकता है। वो ना सिर्फ आपकी मिस्टेक्स करेक्ट करते हैं बल्कि रिजेक्शंस और रीराइट से भी बचाते हैं। अब आता है असली काम, एमबीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने का। जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है, तब शुरू होती है रियल जर्नी। रिसर्च करना, एनालाइज करना और अपने फाइंडिंग्स को एक ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट के फॉर्म में लिखना। यही वो स्टेज है जहां आप अपनी मैनेजमेंट थ्योरीज को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करते हो। प्रैक्टिकली, इग्नू एमबीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर फॉलो करती है। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। यहाँ आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम का बैकग्राउंड बताते हो, उसकी एप्लीकेबिलिटी, रिसर्च क्वेश्चंस, पर्पस और स्टडी की लिमिटेशंस डिस्कस करते हो। चैप्टर 2, लिटरेचर रिव्यू। इसमें आप प्रीवियस रिसर्चर्स के स्टडीज को रिव्यू करते हो, उनके फाइंडिंग्स और गैप्स हाईलाइट करते हो और अपने स्टडी की रेलेवेंस बताते हो। चैप्टर 3, रिसर्च मेथोडोलॉजी। यहाँ आप अपना रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग मेथड, डेटा कलेक्शन टेक्निक, प्राइमरी या सेकेंडरी, और एनालिसिस टूल्स जैसे एक्सेल या SPSS का यूज एक्सप्लेन करते हो। चैप्टर 4, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहां आप अपने डेटा को ग्राफ्स, टेबल्स और चार्ट्स के थ्रू प्रेजेंट करते हो और उन्हें अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ कनेक्ट करते हो। चैप्टर 5, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। फाइनली, आप अपने की फाइंडिंग्स, प्रैक्टिकल सजेशंस और फ्यूचर रिसर्च के लिए रिकमेंडेशंस देते हो। राइटिंग टिप्स। रिपोर्ट हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखो, सबहेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स यूज करो और टेक्निकल लैंग्वेज सिंपल रखो। सबसे इम्पॉर्टेंट, प्लेजरिज्म बिल्कुल अवॉइड करो, इग्नू उसे स्ट्रिक्टली चेक करता है। तो दोस्तों, अपनी एमबीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक प्रोफेशनल और ओरिजिनल टच दो, बिकॉज यही आपके मैनेजमेंट जर्नी का सबसे क्रूशल पार्ट है। अब बात करते हैं सबमिशन के 2 मोड्स की, ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑनलाइन एमबीए स्टूडेंट्स के लिए प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। बस इग्नू के एलएमएस पोर्टल पर अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें और अपनी प्रोजेक्ट फाइल को अपलोड करें। ध्यान रखें, फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी में गाइड का नाम और सिग्नेचर स्कैन करके जोड़ना जरूरी है। फाइल का नाम एनरोलमेंट नंबर के साथ रखना बेस्ट प्रैक्टिस है, जैसे एनरोलमेंट नंबर project.pdf। साथ ही टीईई फी डेडलाइन से पहले पे करना मत भूलिएगा। अब आते हैं ऑफलाइन ओडीएल स्टूडेंट्स की तरफ। आपको अपनी रिपोर्ट को A4 पेपर पर प्रिंट करके स्पाइरल या हार्ड बाइंडिंग में तैयार करना है। रिपोर्ट में टाइटल पेज, सर्टिफिकेट, एब्स्ट्रैक्ट जैसी सारी फ्रंट पेजेस इंक्लूड करें। इसके बाद प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजें। द रजिस्ट्रार SED प्रोजेक्ट सेक्शन ब्लॉक 12 इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068 एनवेलोप पर साफ साफ लिखें प्रोजेक्ट रिपोर्ट MMPP1। साथ में अपनी अप्रूव्ड सिनॉप्सिस और सबमिशन प्रोफर्मा भी डालना मत भूलिए। पेमेंट प्रूफ को भी अटैच करें। और हाँ, सबमिशन से पहले अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट जरूर चेक करें, क्योंकि कुछ सेंटर्स की अलग पैकेजिंग या ईमेल गाइडलाइंस भी होती हैं। बाइंडिंग के लिए सिंपल और डिसेंट कवर यूज करें, कोई फैंसी डिजाइन नहीं। फ्रंट पेज पर क्लियरली मेंशन करें प्रोजेक्ट टाइटल, स्टूडेंट नेम, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, प्रोग्राम MBA, कोर्स कोड MMPP1 और सेशन ईयर। तो दोस्तों, बस इतना याद रखिए, सही फॉर्मेट और टाइम पर सबमिशन ही आपकी मेहनत का असली प्रूफ होता है। फ्रेंड्स, अगर आप इग्नू MBA प्रोजेक्ट सबमिट करने जा रहे हैं तो ये छोटी सी चेकलिस्ट जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहले आपका सिनॉप्सिस अप्रूव्ड होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट को प्रॉपर इग्नू फॉर्मेट में तैयार करें। अपने गाइड से ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट पर साइन लेना मत भूलिए और इंश्योर करें कि प्लेजरिज्म रिपोर्ट 82% से कम हो। रिपोर्ट की हार्ड कॉपी बाइंड करवा लें और अगर सेंटर मांगता है तो सॉफ्ट कॉपी भी साथ में जमा करें। फाइनली स्टडी सेंटर से सबमिशन रिसीट लेना बिल्कुल जरूरी है। ये प्रूफ होता है कि आपका प्रोजेक्ट ऑफिशियली जमा हो चुका है। अब बात करते हैं स्टेटस चेक और रीसबमिशन रूल्स की। प्रोजेक्ट जमा करने के बाद आपका रिजल्ट 6 से 8 वीक्स में ग्रेड कार्ड में दिख सकता है। स्टेटस जानने के लिए बस इग्नू स्टूडेंट पोर्टल में जाएं और स्टूडेंट सपोर्ट सेक्शन में प्रोजेक्ट स्टेटस पर क्लिक करें। अगर प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया हो तो इग्नू क्लियरली रीजन बताता है, जैसे गाइड अप्रूव नहीं है, सिनॉप्सिस मिसमैच है या प्लेजरिज्म इशू है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप करेक्शंस करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं। बस रीजनल सेंटर से रीअप्रूवल लेना जरूरी होता है। तो बस इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपका इग्नू MBA प्रोजेक्ट आसानी से अप्रूव हो जाएगा। हमने कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट PDF तैयार किए हैं, जिन्हें आप गाइड की तरह यूज कर सकते हैं। इन सैम्पल्स को देखकर आपको समझ आएगा कि प्रोजेक्ट को प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे तैयार करें, चैप्टर्स को कैसे डिवाइड करें, कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करें और पूरी रिपोर्ट का फ्लो स्मूथ कैसे रखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे इग्नू को एक्सपेक्ट होता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए हैं, आप इनकी कॉपी नहीं कर सकते। हर प्रोजेक्ट में ये 100% ओरिजिनलिटी जरूरी है। तो इन सैम्पल्स को गाइड की तरह यूज करें और अपना यूनिक प्रोजेक्ट तैयार करें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इग्नू MBA प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी MMPP1 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम ऐसे और एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहें।